महाजनो येन गतस्य पंथाः महाजनो येन गतस्य पंथाः। भगवान वेदव्यास ने अपनी कृति महाभारत में, इतिहास महाभारत में, युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों के उत्तर में यह वाक्य कहा, जिस रास्ते से महाजन चले, जिस रास्ते से दिव्य जन, जिस रास्ते से बुद्ध जन चले, उस रास्ते का अनुसरण करना है। तो मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय पुराण और नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख है। जो सप्त चिरंजीवों के बाद एक 8वें चिरंजीव हुए मार्कंडेय, भगवान शंकर ने उन्हें चिरंजीव का वरदान दिया, जिनकी अल्पायुष्य में मृत्यु लिखी थी। उन्होंने 45 वर्ष लगाकर नर्मदा परिक्रमा की और 999 जो उपनदियाँ नर्मदा मैया में मिलती है, उन्हें भी पार करे बगैर उनके उगम स्थान तक जाकर, और जहाँ वो नर्मदा को मिलती है वहाँ तक जाकर उनकी परिक्रमा की। तो यह नर्मदा का उनका अभ्यास था। नर्मदा को उन्होंने सिर्फ नदी के रूप में नहीं, एक शाश्वत चिरंजीव देवी के रूप में जाना, जो अनेक पत्थरों को, पहाड़ों को, संगमरमरों को चीरते हुए निकलती है। तो उसका अभ्यास करके उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया नर्मदा परिक्रमा का, जो आज घटकर पैदल परिक्रमा का मार्ग 3.5 महीने से लगा के 4.5 महीने तक लोग पूरा करते हैं। कुछ लोग विधिवत 3 वर्ष कुछ महीनों की नर्मदा परिक्रमा करते हैं। नर्मदा का दर्शन मात्र मोक्ष दिलाता है, ऐसा कहते हैं। यानी कि कितना विलोभनीय, कितना सुंदर होगा मैया का दर्शन, जो अमरकंटक से निकलती है और प्रस्तरों को, पहाड़ों को चीरते हुए रेवा सागर, खंबात के अखात में जाकर गुजरात की पार, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए निकलती है, पहाड़ों को, प्रस्तरों को चीरते हुए निकलती है, और जिसके हर कंकर में शंकर है। नर्मदा माता का कहा जाता है कि हर कंकर लाकर सिर्फ उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, रख दीजिए अपने पूजा घर में, वह कंकर शंकर बन जाता है। इतनी सुंदर उसका मार्ग है। इसलिए भारतवर्ष में, विश्व में पुरातन, अब तो अनेक परिक्रमाएं निकल गई हैं। हमारे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय चलता है, फिर चारों धाम की यात्राएं लोग करते हैं हिमालय के। तो नर्मदा एक अनोखी, अद्भुत, विस्मयकारी धारा है। अमरकंटक से निकलती है, विंध्य और सातपुड़ा 2 भाई है उसके, ऐसा कहते हैं, उसके बीचों बीच उन्हें चीरती हुई निकलकर रेवा सागर को पहुंच जाती है। कहते हैं माघ सप्तमी के दिन समस्त पवित्र नदियाँ, गंगा नदी सहित सभी इसमें डुबकी लगाकर पवित्र होती हैं। कहते हैं कि उन नदियों का जो जिसमें स्नान कर कर के पापियों ने अपने पाप धोए होंगे, उन पापों का प्रक्षालन वे आकर नर्मदा मैया में करती हैं। नर्मदा का दर्शन ही अगर इतना पुण्यदायी है, तो इसका मतलब है कि नर्मदा की परिक्रमा कितनी पुण्यदायी होगी, कितना अभ्यास होगा आदिवासियों का अभ्यास, नर्मदा मैया के जल का अभ्यास, उनके तटों का अभ्यास, उसके किनारे बसने वाले लोगों का अभ्यास, खेती का अभ्यास। कितना, यानी कि व्यक्ति जो नर्मदा परिक्रमा करता होगा कितना समृद्ध हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। तो मैं उसका उदाहरण देख रहा था कि नर्मदा परिक्रमा एक आनंदानुभूति नाम की ग्रंथ, किताब 416 पन्नों का हमारे मित्र चंद्रकांत जी लोखंडे ने लिखा है। पहले उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पूरी की,
और बाद में यह किताब लिखा। तो वहाँ मैं देख रहा था, मैं व्यासपीठ पर था, उन्होंने मुझे बुलाया था। हालांकि एक विपक्षी साधक के रूप में मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं कोई पात्रता नहीं मेरी वहाँ पर व्यासपीठ पर रहने की, पर मित्र का प्रेम, हम लगभग 20 वर्ष बाद मिल रहे थे और उससे पूर्व 1980 से पूर्व से हमारी मैत्री थी। तो उन्होंने उस मैत्री का एक व्यक्त करने के लिए उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया और मैं उन्हें सुन रहा था कि जो मितभाषी दो टूक बात करने वाले चंद्रकांत जी थे, आज वे कैसे धारा प्रवाह नर्मदा मैया की बात कर रहे हैं और मंत्रमुग्ध होकर जो प्रेक्षक वर्ग है, जो श्रोतृ वर्ग है, वह सुन रहा है। मैं तक सुन रहा हूँ। पहले तो मुझे लगा कि अब चंद्रकांत क्या बोलेंगे, तो मैंने सोचा एक बात, टेलीफोनिक टॉक जब हुई हमारी उनकी कि भैया ऐसा प्रोग्राम करना है, मेरे किताब का प्रकाशन जो मैंने लिखी है नर्मदा मैया के अनुभवों पर, हमारा टेलीफोनिक बात तो होती थी, लेकिन प्रत्यक्ष मिलना 20 वर्ष बाद इस नर्मदा परिक्रमा एक आनंदानुभूति किताब के प्रकाशन के वक्त ही हुआ। तो वे भाव विभोर होकर बोल रहे थे, उसी भाव में डूबकर श्रोतृ वर्ग और मैं भी सुन रहा था। मुझे तो पहले उन्हें टेलीफोन पे मैंने कहा था, भैया समय कैसा निकालेंगे हम, 3 घंटे अगर आपने समय रखा है पूरी प्रकाशन का, तो इसमें फिर कुछ दूसरे जो नर्मदा परिक्रमा वाले हैं उन्हें बोलने को बोलेंगे, क्योंकि हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने कोई बात करने का तो अनुभव नहीं है। और उन्होंने 416 पेज की किताब लिखी, यह भी उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने किताब लिखी। मैं सोचा छोटी मोटी किताब लिखी होगी, एक अपने अनुभव है, कुछ फोटो होंगे, ये किताब लिखी होगी। तो जैसे हम आकलन करते हैं कुछ चीज़ों का, पूर्व हमारे संस्कारों से, अनुमानों से अनुमान करते हैं। तो वहाँ देख रहा था मैं, मूकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। यह जो श्लोक है, और तुलसीदास जी कहते हैं कि मूक होई वाचाल सियाराम पंगु चढ़ई गिरिवर गहना। नंबर 1 तो चंद्रकांत जी ने नर्मदा परिक्रमा अपने बैंक के कार्य को पूरा करने के बाद, जब उन्हें अपने जन्मों जन्म के इस स्वप्न को, इस आध्यात्मिक प्यास को पूरे करने का अवसर जैसे ही मिला रिटायर होने के बाद सर्विस से, तो उन्होंने पहला काम किया कि मैं नर्मदा परिक्रमा पूरी करनी है। जैसे कि उन्हें जन्मों जन्म की उसकी प्यास थी, सब वैराग्य सब छोड़ छाड़ के नर्मदा मैया को समर्पण। तो उन्होंने यह भीष्म प्रतिज्ञा जैसी प्रतिज्ञा उठाई। तो मैं भी अचरज में रह गया, टेलीफोनिक बात तो होती थी। तो मुझे लगा भाई अब ऐसा है कि 60 के ऊपर की उम्र हो चली तो कुछ शरीर के भी धर्म रोग लग जाते हैं, और सुखकारक जिंदगी 60 साल बिताने के बाद क्या पड़ा है ऐसे दुर्धर, दुर्गम और बड़ा मुश्किल कार्य करने के लिए। तो क्योंकि ऐसा देखा गया है कि भावना के इसमें और अनेक जन्मों के उनके प्यास के हिसाब से लोग नर्मदा परिक्रमा उठा तो लेते हैं, लेकिन नर्मदा परिक्रमा के संकल्प कर लेते हैं, निकल जाते हैं पैदल। तो फिर कुछ लोग छोड़कर वापस भी आ जाते हैं। 100 में से 90% या 80% लोग वापस आ जाते हैं। उनका संकल्प जो है, दृढ़ संकल्प नहीं रह पाता। तो मैं बोला भाई ये कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत बहुत शुभेच्छाएं। संकल्प भी अगर अच्छा है तो उसे क्यों रोका जाए, उसे तो हमने इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो वह किया और 416 पन्नों की इतनी बड़ी किताब लिखी। और वो वहाँ पे जब बोल रहे थे मैं मूक हो, तो मूकम करोति वाचालम जैसा कहा गया है, तो इस नर्मदा परिक्रमा ने उन्हें यह ताकत दे दी। वहाँ तो वाचाल को मुख करने की बात है, जो असंभव बात है ऐसा लगता है, तो वहाँ मुख कर देते हैं। और पंगु को, जो पैर नहीं है, उसे गिरी चला देते हैं। तो यहाँ तो उनकी नर्मदा परिक्रमा में अभी संकल्प ने पूरी की, नर्मदा मैया ने पूरी कराई। और दूसरी बात, उन्होंने इतनी बड़ी किताब 416 पेज की, वहाँ जाने के बाद ही पता लगा मुझे, और भरपूर किताब लिखी, पूरी माहिती जो है सो पूरी की पूरी है, उस बारे में भी कहूँगा। और
फिर जब उन्होंने वक्तव्य शुरू किया 1.5 घंटे तक बोले हुए कि किस प्रकार उन्हें प्रेरणा मिली, किस प्रकार इस जन्म की बात। मैं तो बोलता हूँ कि यह हमारा अनंत जन्मों का प्रवास है। एक ऊपर वाला मन जो हर कार्य में सक्रिय रहता है और वह अफेक्टेड रहता है अनुभवों पर और अभी जो चल रहा है उसके साथ बहता है। और दूसरा अंतर्मन, जैसे अंतर्मन में अनेक विकार भी छुपे होते हैं, वैसे अंतर्मन में कहीं न कहीं धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति और कुछ तप के प्रति, साधना के प्रति, तपस्या के प्रति एक बहुत अटूट, एक अंदर बहुत बड़ा संबल रहता है, बहुत बड़ा एक दृढ़ निश्चय रहता है कि मुझे तपस्या करनी है, मुझे कुछ संकटों को भी झेलना है और दुर्गम साधना करनी है। तो उस साधना पथ पे जब एक बार लौकिक दृष्टि से हम कुछ बाहर आ जाते हैं, चाहे किसी भी उम्र में हो, लौकिक दृष्टि से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, दृष्टा भाव में आ जाते हैं, तब हमें उसकी याद आती है। नहीं तो जब तक तो विकार और वर्तमान के जो आजू बाजू की तरंगे हैं हमारे इर्द गिर्द की, वे हमें प्रेरित करती रहती हैं उसी कामों को करने को, रूटीन कामों को करने को। तो यह एक दुर्लभ साधना नर्मदा परिक्रमा ने उनमें जो चेंज लाया वह ये लाया कि वे अपनी बातों की अभिव्यक्ति, अपने विचारों की, अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति योग्य प्रकार से, योग्य शब्दों में श्रोताओं तक पहुंचा रहे थे और उनके सामने वही दृश्य खड़ा कर रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने क्या क्या अनुभव किया। हालांकि यह कुछ झलकियाँ मात्र थी 2-3 किताब में की, और किताब में तो ऐसे अनुभव भरे पड़े हैं। और यहाँ यानी कि नर्मदा परिक्रमा में उनमें यह परिवर्तन लाया, चित्त में उनके परिवर्तन लाया, उनकी अभिव्यक्ति में परिवर्तन लाया। तो इस प्रकार नर्मदा मैया की परिक्रमा से अनेक चमत्कार होते हैं। वैसा ही एक मार्ग भगवान बुद्ध ने आज से 2600 वर्ष पूर्व अष्टांगिक मार्ग, विपश्यना का, समाधि प्रज्ञा का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, मूल में शील, सदाचार, समाधि के सिवा कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं हो सकती। हम उच्छृंखल रहेंगे, हम श्रृंगारिक काम भाव में, विकारों में रहेंगे और हम सोचेंगे कि हम आध्यात्मिक मार्ग में चले। हर मार्ग, ये 2 मार्ग मुझे ऐसे दिखे कि जिसमें व्यक्ति का आमूलचूल परिवर्तन होता है। विकार उठ कर जो दबे पड़े हैं, अनेक जन्मों से विकार अनेक गहराई में दबे पड़े हैं, वे उठ कर ऊपर आते हैं और उनकी निर्झरा होती है। उन्हें साक्षी भाव से व्यक्ति देखता है। स्वचित्त दर्शन, परचित्त दर्शन, और परचित्त को एक प्रकार से अपने विचारों से संक्रमण करना या उन तक अपने विचार पहुंचाना, यह भी होता है। यह भी हम देखेंगे इसमें किस प्रकार हुआ। उनकी किताब में उन्होंने लिखा और उस वक्त अभिव्यक्त भी किया उन्होंने श्रोताओं को। तो यह बातें एक अमूलचूल परिवर्तन, एक व्यक्ति का पूरा स्वभाव बदल जाता है, मन बदल जाता है। स्वभाव बदलना ही सबसे बड़ी बात है। और विकारों की निर्झरा, विकारों से मुक्ति, यही तो व्यक्ति चाहता है। विकारों की जलन से व्यक्ति जल रहा है, क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से, काम विकार से, नाना विकारों से, लोभ से। लोभ सकल व्याधिन्ते मूला, ताते उपजे भव भय शूला, तुलसीदास जी कहते हैं ना। तो उससे वो बाहर आना चाहता है। तो कब, जब ये लौकिक जो तरंगे चल रही है, लौकिक सब लोग जिस ओर भाग रहे हैं, उस ओर से उठकर वहाँ देखता है साक्षी भाव से, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे जन्मों जन्म का प्रवास कहाँ है। तो वो एकदम जागकर भगवान बुद्ध की तरह रातों रात निकल जाता है घर से और दुख विमुक्ति का मार्ग ढूंढ निकालता है। मानव मात्र के दुख विमुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो विपश्यना ध्यान साधना भी हमें पूरा समर्पण चाहिए। 10 दिनों के लिए पूरा मौन, पूरा समर्पण। वैसे ही नर्मदा परिक्रमा में भी हम नर्मदा मैया को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। और इस प्रकार यह होता है
कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और विपश्यना में भी हम भिक्षु का जीवन जीते हैं, नर्मदा मैया की परिक्रमा में भी हम एक भिक्षु याचक होकर लोगों के धर्म पर, दान पर जीते हैं और अपना अहंकार मिटाते हैं। वैसे ही इस विपश्यना ध्यान साधना में हम 11 दिन के लिए पूरी तरह भिक्षु संन्यस्त होकर किसी के दान पर निर्भर होते हैं। नर्मदा मैया की परिक्रमा में भी उच्च शयन महाशयन की मनाही है, नीचे बैठता है नर्मदा परिक्रमावासी बाबा जी, कभी भी उच्च आसन पर नहीं बैठता। वैसे ही विपश्यना में भी अष्टशील में यह कहा गया है कि उच्च शयन महाशयन का त्याग, श्रृंगार का यानी कि शारीरिक सौंदर्य प्रसाधनों का त्याग, उसी प्रकार एक समय विकाल भोजना, एक समय का भोजन। नर्मदा परिक्रमावासी भी विभिन्न व्रत करता है, विभिन्न संकल्प करता है, एक समय खाता है या रूखी सूखी जो मिली सो सुबह शाम नर्मदा मैया के इसके स्वरूप, प्रसादी के स्वरूप जो मिला वह अन्नपूर्ण ब्रह्म के रूप में लेकर ग्रहण करता है। इस प्रकार उसकी यात्रा होती है। वैसे ही मौन में रहकर नर्मदा परिक्रमावासी सतत तप करता है, सतत वह ध्यानरत रहता है, नर्मदा मैया का या गुरु मंत्र का जाप करता है। हर पग पर जाप होना चाहिए। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कहते हैं ना गीता में, मैं जप यज्ञ हूँ। तो उस प्रकार यह नर्मदा परिक्रमावासी चलते हुए, नामस्मरण करते हुए चलता है, तो वह साक्षी भाव में जीता है। वैसे ही विपश्यनावासी क्या करता है, विपश्यना ध्यान साधना में सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है। 24 घंटे उसे ध्यान का आलम्बन दिया जाता है, पहले 3.5 दिन सांसों पर और फिर शरीर की संवेदनाओं पर। तो अंतर्मन में जो छुपे हुए विकार है उठ कर ऊपर आते हैं और वे उनकी निर्जरा होती है। तो अब जब ये मैं एक चमत्कार दिख रहा था चंद्रकांत जी में 20 साल बाद नर्मदा परिक्रमा करने के बाद, एक तो पुस्तक रूप में उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है नर्मदा परिक्रमा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी हो, ऐसा इसमें मैंने देखा कि उनके जो छायाचित्र है बहुत ही सुंदर है, बहुत छायाचित्र है और बहुत ही सुंदर, और नर्मदा मैया का इतना सुंदर दर्शन कराते हैं कि सचमुच लगता है जाके नर्मदा परिक्रमा करें। जिनकी शारीरिक क्षमता नहीं है वे मोटर व्हीकल से भी कर सकते हैं, आजकल तो वह भी सुविधा हो गई है। और सुविधा भोगी नहीं बने, नर्मदा परिक्रमा में तपस्या है, एक त्याग है, एक वैराग्य है। तो इसलिए उसमें नर्मदा परिक्रमा में हम कभी भी सुख सुविधाओं का भोग नहीं करना चाहिए। वैसे विपश्यना में भी हम कैसे तपते हैं, सवेरे 4 से रात को 9 बजे तक, इसमें चरेवेती करते व्यक्ति चलता जाता है। नर्मदा परिक्रमा उनका मैं किताब जब पढ़ रहा था तो ऐसा लगा कि मैं ग्राम्य भाषा जो हमारे मराठवाड़ा की मराठी है उसका रसस्वाद कर रहा हूँ। बिल्कुल सहज भाव से उन्होंने लिखा। अब जैसे कुछ दैनंदिनी लिखी जाती है, रोज़ की रोज़ डेट के अनुसार, तिथि के अनुसार क्या हुआ कैसे हुआ, वह पूरा की पूरा लिखा गया है। और एक बार किताब हाथ में लिए ना तो व्यक्ति पूरा करके ही छोड़ता है। क्या बात है कि मुझे समझ में नहीं आई बात। नर्मदा परिक्रमा की बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी तो उसमें मैंने देखा कि जब किताब हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है बस पढ़ते ही जाए और किताब पूरी हो जाती है। पहले तो लगा मित्र है, अब मित्र का साथी का क्या हो जाता है, हम उन्हें कम अवलोकन करते हैं, उन्हें हम कम समझते हैं, छोटा समझते हैं। साथी को अपने क्या है, रोज़ का जाना हुआ है तो क्या लिखेगा, अद्भुत किताब लिखी है उन्होंने। और क्या कहेगा ये, इसको मैं क्या सुनूं, डायस पर क्या कहेगा, तो सचमुच अद्भुत उन्होंने अपना वक्तव्य किताब का मनोगत दिया। किस प्रकार उन्हें नर्मदा माता की धीरे धीरे आग कैसे चिंगारी का एक वड़वानल के रूप में कैसा रूपांतरण हुआ। एक छोटी सी चिंगारी अनेक जन्मों की कि मैं कुछ तपस्या, कुछ वैराग्य, कुछ ऋषि का जीवन जीऊँगा, साधक का जीवन जीऊँगा। और उन्होंने उसके लिए अनेक जन्मों से नर्मदा परिक्रमा का शायद संकल्प मन में एक जलती हुई चिराग के रूप में, जलते हुए दिए के रूप में रखा। और वह फिर एकदम जब उन्हें चांस मिला, जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, वे देख ही रहे थे, कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ था उसके पहले उन्होंने परिक्रमा शुरू कर दी और उसे
संकल्प से पूरा किया, अपने साथ अनेकों का। कहते हैं ना नर्मदा परिक्रमा में मैया आपको बहुत तपाती भी है और आपको बहुत प्यार भी करती है।